एवरीवन, आज के यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं BCS 054 ब्लॉक 2 यूनिट 2 इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, जब हमें इक्वल इंटरवल्स दिया होता है उसके अंदर हम इंटरपोलेशन किस तरीके से करते हैं, तो इसमें हमारे पास में कुछ टेक्निक्स है। सबसे पहले हमारे पास बेसिक डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, जिसके अंदर हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे। फिर इंटरपोलेशन के हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज है वो देखेंगे। इसके बाद में हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, और उसके बेसिस पे उसमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, और उसके बाद में एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रीलिंग फार्मूला, और उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसल्स फार्मूला। तो आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये ऊपर के 4, बेसिक डिफरेंस टेबल एंड ऑपरेटर डिफरेंस टेबल और इंटरपोलेशन के फॉर्मूले, और उसके बाद में न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला और फॉरवर्ड फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस टेबल बनाना सीखते हैं कि किस किस तरीके से होती है, क्या होता है। यहाँ पर अगर आपको मान लो कोई भी I1 में कुछ भी डिटेल दे रखी है, मतलब I1 की वैल्यू दे रखी है, जब क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आपके पास में xi होगा और yi होगा। ठीक है, इस तरीके के आपके पास में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर ऐसे होंगे। उसके बाद में जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये जो y आपका ये होता है ना y, इस y1 में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं y0 की वैल्यू, तो हमें ये फर्स्ट डिफरेंस मिलता है। ऐसे हम क्या करेंगे, y2 में से माइनस करेंगे y1 की वैल्यू, तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद में y3 में से माइनस करेंगे y2, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा आपके पास में y4 और यहाँ पर x4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम y4 में से माइनस करेंगे y3, तो आपको क्या मिलेगा, ये डेल्टा ऑफ y3, ये हमारा पहला डिफरेंस आएगा। ऐसे हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ऑफ y1 माइनस डेल्टा ऑफ y0, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा स्क्वायर। मतलब कि जब आप सेकंड डिफरेंस निकालोगे तो ये डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। बस ये लिखने का तरीका है कि हम थर्ड डिफरेंस निकालें तो डेल्टा का क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर 2 की वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर y1 निकालेंगे, तो उसके लिए डेल्टा y2 में से डेल्टा y1 माइनस कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। अब ऐसे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से आपको इसको माइनस करना है, डेल्टा स्क्वायर y1 में से आपको माइनस करना है डेल्टा स्क्वायर y0, तो आपको ये मिल जाएगा डेल्टा क्यूब y0 की वैल्यू। ऐसे आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, डेल्टा स्क्वायर y2 में से माइनस करेंगे डेल्टा स्क्वायर y1, तो आपको मिलेगा डेल्टा क्यूब y1 की वैल्यू। अब ऐसे ही आपको फोर्थ डिफरेंस निकालना है। फोर्थ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा क्यूब y1 में से डेल्टा क्यूब y0 को माइनस करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें जब डिफरेंस निकाल लिया ना, डिफरेंस निकालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस में हम सारी ऊपर वाली वैल्यूज को यूज करने वाले हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, और जब हम बैकवर्ड डिफरेंस करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस तो इसी तरीके से ही निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यूज करेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज के साथ में, बैकवर्ड में नीचे वाली वैल्यूज और फॉरवर्ड में ऊपर वाली वैल्यू का यूज करना है। डिफरेंस उसी तरीके से निकालना है, y1 में से y0 को माइनस करके, ऐसे ही आपका डेल्टा इनवर्स डेल्टा y1 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। अब एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंटरपोलेशन के फॉर्मूलेज दे रखे हैं, जैसे कि न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें बैकवर्ड का फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर हमें स्ट्रीलिंग का फॉर्मूला दे रखा है और बेसल का फॉर्मूला दे रखा है कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार देख भी लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी फॉर्म दे रखा है कि एक टेबल है, उसके अंदर में आपको क्या करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, yp 1 प्लस डेल्टा p, और यहाँ पे हो जाएगा y0 की वैल्यू। ठीक है, y0 यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा प्लस p माइनस 1, और ये स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर प्लस
इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बैकवर्ड फॉर्मूला भी है और ऐसे हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं, स्टिरलिंग और बेसल फॉर्मूला। इसको जब हम फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया, उसको समझते हैं और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। कि कैसे, अगर मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सपोज, क्योंकि ये हमें यूज करनी है इसीलिए पहले हम ये सीख रहे हैं बनाना कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं आई क्या है आपका, यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू और यहाँ पर वाई आई की वैल्यू। उसके बाद में हम निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस टेबल बनाना सीखना है कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू आपकी 0 है, यानी कि एक्स आई 0, एक्स 0, फिर वाई 0, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4 एंड 5। एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगी, ये दो चीजें, उसके बेसिस पे आपको फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस ये निकालना है और ये अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे हमारा -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 और y1 की कुछ वैल्यू, yi की वैल्यू दे रखी है 6.5625, यहाँ दे रखा है आपको 14.0625। ऐसी आपको यहाँ पे y3 की वैल्यू दे 2 की वैल्यू दे रखी है 6.5625, यहाँ दिया है -3.9375, यहाँ दिया है आपको 18.5625। जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में होगा, कोई भी नंबर यहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। 34.0625, ये 134 है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, फिर हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम थर्ड डिफरेंस निकालेंगे और फोर्थ डिफरेंस। इससे हमें ये समझ में आ जाएगी कहाँ तक डिफरेंस निकालना है। और जब हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि जब भी आप डिफरेंस टेबल बनाओगे तो उससे पहले आपको एक चीज चेक करनी है। वैसे तो पता ही है कि जो हमारे पास में बैकवर्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी बेसिस पे होंगे कि जिनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे कि इसमें डिफरेंस कितना होएगा 1, इन दोनों में डिफरेंस कितना होएगा 1, इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा 1, इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा 1, 3 से 4 में 1, ठीक है। तो मतलब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है 1 1 1 1। तो हम यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज कर सकते हैं या फिर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो हमें, अभी मैंने बताया था कि जो नीचे वाली टर्म होती है 14.0625 में से 6.5625 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर साइड में माइनस करके देख लेते हैं। 14.0625 माइनस करेंगे 6.5625, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0, यहाँ पे आपके पास में है 0। तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 5 गया तो आपके पास में बचेगा 5। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ये 13, 13 में से 6 गया तो बचेगा आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आया 7.5000। और ये जो हमारा ये वाला आंसर आया ना, ये इसके बेसिस पे आया कि हमने एक मतलब इक्वेशन ली है y0 इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 8.5 x स्क्वायर प्लस 14
0.0625। ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसके अंदर पहले 1 रखा है -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -58 और 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू 8.5 ही रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर कहीं 14.6025, इसके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, तो 15.625, इसमें से आप 8.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 6.5625। यही वैल्यू हमने यहाँ पर यूज की है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर आप दूसरी वैल्यूज रखेंगे तो ये आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगी। और वैसे भी आपको अगर नहीं दी होगी तो बनाने की जरूरत है, अगर दे रखी है तो ये ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन में मिलेगी। एक्स आई की वैल्यू और वाई आई की सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, अब दोबारा से 6.5625 में से 14.0625 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से माइनस करके देखो क्या आ रहा है आपका। यहाँ से हम माइनस करेंगे 6.625 माइनस 14.0625। ठीक है, तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो -7.5000। ऐसे ही इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 3.9375 में से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी माइनस का होगा, तो यहाँ से आपकी आएगी 9375 माइनस 6.625। इसमें से इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 10.5000। ऐसे ही क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाली टर्म में से माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 22.5000। अभी 134 है, इसमें से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 115.5000। ठीक है, अब हम दोबारा से करेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है यानी कि -7.000 में से हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -7.5000 और यहाँ से आपके पास में आएगा माइनस का 7.5000, क्योंकि इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15.000। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला होगा, तो -10.500 में से माइनस करेंगे 7, तो यहाँ देखो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -3.000। ऐसे ही 22.500 में से आप माइनस करेंगे 10.5000, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 33.000। ऐसे ही आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 93.000। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 12,000। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 36.00 आएगा, उसको मैं हटा दे रही हूँ, लिख नहीं रही। अब यहाँ पर 93 में से 33 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 60.00। अब 36 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 24। 60 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 24, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसीलिए हमने फिफ्थ डिफरेंस नहीं निकाला है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब वैल्यू सिमिलर आ जाएगी तो फिर वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि उसमें से जब आप माइनस करोगे, जैसे 24 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 डिफरेंस मिलते, यानी कि अगर यहाँ पर तीनों में वैल्यू क्या आती 12 12 12, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते, आगे करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हम अगर 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर अगर हम अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे तो वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, इसीलिए हम वहीं तक निकालते हैं जहां तक हमें सेम वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, जब सेम वैल्यूज मिल जाए वहीं पे आप छोड़ दो। अदरवाइज क्या करोगे, जैसे अब यहाँ पर क्या है, अगर एक और हमें यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर यहाँ 24 आता है, यहाँ पर 23 आता, तो वैल्यू सेम नहीं मिलती, डिफरेंट वैल्यू आती है, तो उसमें से माइनस करते तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मिल रही होती, तो ये हम अपने फॉर्मूले में यूज करते, इसीलिए हमने यहाँ पर फिफ्थ डिफरेंस नहीं निकाला कि वैल्यू 0 आ गई। अगर फिफ्थ डिफरेंस निकालने पर 0 वैल्यू नहीं मिल रही थी तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करते, इसकी वैल्यू को निकालते। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा डिफरेंस टेबल किस तरीके से बनाते हैं। अब इसी के अंदर जब आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यूज को यूज कर लो, और जब बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है तो नीचे वाली वैल्यूज को यूज करके हम बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा डिफरेंस टेबल किस तरीके से बनाते हैं।
अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो जो हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला है उसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैंने बोला था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ये f ऑफ x दे रखा है ना, ये भी हमारा y होता है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी x की, यानी कि ये वाली। यहाँ पर आप लिखेंगे f ऑफ x, ये हो जाएगा आपका डेल्टा ऑफ f, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ऑफ f, डेल्टा क्यूब ऑफ f, और यहाँ पर अगर आगे कोई वैल्यू मिल रही है तो उसके लिए निकालेंगे, वो हम देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास है 10 19 40 79 142 एंड 235। अब 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा 9, 40 में से 19 गया तो कितना बचेगा 21, 79 में से 40 गया तो कितना बचेगा 39, 142 में से 79 बचेगा, देन यू गेट 63। 235 में से 142 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 93। ये हमने निकाला पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस। अब इसके बाद निकालेंगे सेकंड डिफरेंस, यानी कि 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12। फिर हम माइनस करेंगे 39 में से 21 तो हमें मिलेगा 18। 63 में से 39 माइनस करेंगे 24। ओके, यहाँ पे वैल्यूज ठीक है। फिर 93 में से 63 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 30। 9 21 39 63 और 93। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 में से 12 गए तो हमें मिलेगा 6। फिर 24 में से 18 गए तो मिलेगा 6। 30 में से 24 गया तो मिलेगा 6। अब 6 में से 6 गया तो 0 मिलेगा, और 6 में से 6 गया तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से हमने पहला डिफरेंस जो है अपना निकाल लिया। किस तरीके से निकालते हैं वो हमने समझ लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम इसके आगे करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि यहाँ तक सबसे पहले हमने टेबल बना ली फॉरवर्ड डिफरेंस की। फॉरवर्ड डिफरेंस बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि क्या क्या वैल्यू यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, फिर ये यूज करेंगे और फिर ये वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो 0 आ रहा है, इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमें फॉरवर्ड डिफरेंस मिल गया। अब इसके बाद में हमें इंटरपोलेशन करना है पोलिनोमियल विच डिग्री, मतलब अग्री विद द टेबल वैल्यू ऑफ, टेबल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब वहां पर आप x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1.5 के लिए मतलब इसमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोल रखा है कि आपको इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद में x की वैल्यू 1.5 रखेंगे और वहां से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे बना रहे हैं इसकी पॉलिनोमियल। तो जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं उसके लिए हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वलेंस f0 प्लस x माइनस 1 फर्स्ट डिफरेंस प्लस x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल
और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ 0 की वैल्यू प्लस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में थर्ड डिफरेंस और उसकी f ऑफ 0 की वैल्यू और ये 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टेबल चलेगी वो इसी तरीके से चलेगी, यानी कि जब भी आपको पॉलिनोमियल निकालना होगा इंटरपोलेशन का तो वो इसी तरीके से निकालना है। पहले f0 की वैल्यू यानी कि आपको सबसे पहले क्या यूज करना है 10, उसके बाद में 9, फिर 12 और 6। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा f0 है, ये हमारा f लाइक फर्स्ट डिफरेंस और f0 की वैल्यू है, ये हमारा सेकेंड डिफरेंस यानी कि डेल्टा ऑफ f स्क्वायर और ये f0, फिर डेल्टा ऑफ क्यूब और ये हमारा f0। तो ये वैल्यूज आपको यूज करनी है, इसीलिए हमने पहले यहाँ पर इसको सर्कल कर लिया, बाकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, उनको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें f0 की वैल्यू पता है, दैट इज 10। यहाँ पे आपके पास में आया प्लस में x माइनस 1 और यहाँ से आपको मिलेगी यहाँ पे वैल्यू 9, इसको यूज कर लेंगे 9 प्लस यहाँ पे आप लिख लो x माइनस 1, x माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास में है डेल्टा ऑफ स्क्वायर y, मतलब ये हो जाएगा आपका सेकेंड इज 12, ठीक है। मतलब सेकेंड डिफरेंस का f ऑफ 0 की वैल्यू 12 आई है और यहाँ पे आपको पता है 2 फैक्टोरियल निकालोगे तो 2 ही आएगा प्लस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सिर्फ हमने वैल्यू में मतलब कि इसके अंदर पुट किया है। अब उसके बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से क्या बनाना है, पोलिनोमियल निकालना है। आप चाहो तो पहले पोलिनोमियल निकाल के फिर वहां पर वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पर भी जो हमें 1.5 दे रखी है वैल्यू, उसको पुट करके फिर हम सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि यहाँ पर आप 1.5 1 में से माइनस करोगे तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगेगा, तो इसीलिए हम पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि इसको छोटा बना ले और उसके बाद में हम वैल्यू अप्लाई करें तो कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा 10 प्लस x प्लस 1 9 प्लस x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 है, सॉरी यहाँ है आपका x माइनस 1 9 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और यहाँ पर 6 खत्म हो गया था तो इसको हटा देंगे। अब उसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 प्लस 9x माइनस का 9 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 6x और प्लस का 12। यहाँ पे जब आप इस वाली इसको खोलेंगे पूरे को तो यहाँ से आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, फिर आपके पास आएगी वैल्यू माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब कुछ वैल्यूज इसमें से कट रही होंगी, जैसे कुछ बचेगी तो उसको आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपके पास में कुछ ये वैल्यूज मिल जाएगी, लाइक इसको मैं पीछे लिख x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। बाकी इसमें से कट जाएगा कैसे, जैसे सबसे पहले देख लो 9x यहाँ पर है और कुछ है यहाँ 12x है और यहाँ पर 3x है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ वैल्यूज आपकी यहाँ से कैंसिल ही हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर है वो तो पूरा हट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। तो पहले आप 10 ले लो, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, फिर 1 में 12 ऐड करेंगे तो 13 बचेगा, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से 13 मिल गई। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास 7 आ गया, तो मतलब जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी वो सारी खत्म हो गई, 7 मिल गया। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू के लिए सॉल्व, तो x की वैल्यू आपके पास 9x यहाँ पर है, ये प्लस का 9x है, यहाँ पे आपके पास में 12 दे रखा है 12x, तो 9 में से 12 माइनस कर दो, माइनस का 3 बच गया। उसके बाद में आप यहाँ पर 6x दे रखा है और अभी कितना बचा था, माइनस का 3, तो यहाँ पे आपके पास में जो ये 6 है ये माइनस का है, ये हो जाएगा आपके पास 9x और यहाँ पर 3x 5, ये मतलब कि ये हो जाएगा आपका, ये माइनस का 3x था और यहाँ से 3x आपको मिला था, उसको कैंसिल कर दो सीधा, तो यहाँ 6x है और यहाँ पर आपका प्लस का 6x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास
2x बचा है सिर्फ, तो यहाँ से हमारे पास सिंपल 2x आ गया, बाकी सारी डिजिट हमारी कैंसिल हुई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर की भी वैल्यू, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर है और यहाँ आपके पास में 1 है, x स्क्वायर 3 और ये रही वैल्यू 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ से हमारा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी सब कुछ हट गया, तो x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, यहाँ से हमें एक हमारे पास पोलिनोमियल मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें कुछ वैल्यू मिली f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पर 1.5 रख के वैल्यू फाइंड करते, तो यहाँ देखो इसमें सब में 1.5 रख कर कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, पहले सिंप्लीफाई किया एंड देन अब इसके अंदर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू 1.5, तब आपको 1.5 का स्क्वायर करना है प्लस 2 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में प्लस का 7। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 13.375, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया किसका, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल का, जिसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी, उसके रिलेटेड हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो बैकवर्ड फॉर्मूले में क्या करते हैं, अभी हमने देखा कि नीचे से उसको लिखना शुरू करते हैं, तो वही हम प्रोसेस यूज करेंगे और उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फ्रॉम ऑफ इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द डेटा। यहाँ पर डेटा गिवन है, यहाँ पर आपको f ऑफ 9 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, तो इसमें हम सिंपल यूज करेंगे अपना फॉर्मूला और इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही टेबल बनाना सीखेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके बाद में इसको यूज करेंगे। x की वैल्यू f ऑफ x, पहला डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस। अगर कोई आएगा तो हम बाद में उसका डिफरेंस अलग से बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया x की वैल्यू, यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ हो जाएगा इनवर्स डेल्टा f, इनवर्स डेल्टा स्क्वायर f, इनवर्स ऑफ डेल्टा क्यूब f, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना बाद में शुरू करेंगे, पहले टेबल में गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो 4 6 8 और 10, f ऑफ x की वैल्यूज दे रखी है 19 40 79 एंड 142। अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करना है, 40 में से 19 माइनस किया तो आपके पास में मिलेगा 21, 79 में से 40 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 39, 142 में से 79 माइनस करोगे देन यू गेट 63, 39 में से 21 को माइनस करेंगे देन हमें मिलेगा 18, 63 में से 39 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24, 24 में से 18 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। उसके बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 में से किसी को माइनस करने के लिए हमारे पास स्पेस बचा ही नहीं है। तो हमेशा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज गिवन होगी उसी में से हमेशा एक कम डिफरेंस हमें फाइंड करके दिखाना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। अब हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम ये वाली वैल्यूज को यूज करने वाले 143, 63, 24 और 6, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं अपना फॉर्मूला लिखना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ये जो h है यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला यूज करना शुरू करेंगे तो h इक्वल कितना है, 2, सबका डिफरेंस देख लो ना, 2 है यहाँ पे, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें 2 मिल गई। h इक्वल्स टू 2, यहाँ पे p हमारे पास में निकालेंगे x माइनस 10 डिवाइड बाय h, ठीक है। तो ये जो x है आपका, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी ये x की, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला तो ये x 0 होता है और डिवाइड बाय h, तो x में से 10 माइनस किया तो आपके पास में यही आ जाएगा x माइनस 10 डिवाइड बाय h, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा x माइनस 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बस इतना ही यहाँ से मिला। उसके बाद में हम इसको यूज करना, इसके अंदर अप्लाई करना, मतलब कि जो इसका फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा, इसकी कोई नीड है नहीं, अभी नहीं है, इसको अगर नहीं भी निकालेंगे तब भी चल जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। बस आपको बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सबका डिफरेंस कितना है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। p ऑफ x इक्वल्स टू 142, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आती है, यहाँ होता है हमारे पास में ये जो हमारा f ऑफ ये दे रखा है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे प्लस x माइनस 10, ये वाली वैल्यू x की, और यहाँ पे आएगा आपके पास में 63 डिवाइड बाय 2। ये कैसे आया, 63 डिवाइड बाय 2, ये h होता है ना उसकी वैल्यू। फिर यहाँ पर हमारे पास में आएगा x माइनस 10, x माइनस 8, यहाँ पर x की वैल्यू जो नीचे से माइनस करना शुरू करना है। जैसे अभी हम इससे पहले वाले में देख रहे थे तो x माइनस 1, x माइनस 2 कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, इससे ऊपर वाले जब क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना शुरू किया था, तो यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था तो x माइनस 1, x माइनस 2 यूज कर रहे थे। यहाँ से हमें नीचे से शुरू करना है, ठीक है, हमेशा बैकवर्ड लेकर जाएंगे, यानी कि पीछे से शुरू करेंगे तो x माइनस 10, x माइनस 8, यहाँ पर जो भी वैल्यू नीचे से स्टार्ट करेंगे तो x माइनस 10, यहाँ पर फिर x माइनस 8, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 10, x माइनस 8, और यहाँ पे हमारे पास में होता है, यहाँ पे हमारा 2, मतलब कि h का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, फिर प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आपका 24 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 24 कहाँ से आया आपका, ये वाला, इसमें 63 लगाया था, इसमें 24 h से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 10, x माइनस 8, x माइनस 6, और डिवाइड करेंगे आप इसको 3 फैक्टोरियल से। उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ 24 था और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 8। ठीक है, यहाँ तक हमने अप्लाई कर लिया, क्योंकि इसके आगे करोगे तो कुछ है ही नहीं, आगे करने के लिए यहाँ पर कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो आगे करना ही नहीं है, यहीं तक करेंगे। अब इसमें हमें वैल्यू अप्लाई करनी है, चाहे तो आप यहीं पे वैल्यू रख दो, क्योंकि यहाँ पर हमें 9 मतलब सॉल्व करना आसान हो जाएगा, तो जहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है तो वहीं पे कर देंगे। अदरवाइज इसका पॉलिनोमियल बनाकर आप इसको सिंप्लीफाई करके फिर भी सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम p ऑफ 9 की वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे थे, तो इसको जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 142, प्लस में यहाँ पे 9 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा ही लिख देती हूँ। 9 माइनस 10, यहाँ पे आपके पास है 63 डिवाइड बाय 2, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास में x माइनस 10, x की वैल्यू हमें 9 माइनस 10, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही रखेंगे, 24 डिवाइड बाय 4 प्लस x माइनस 10, यानी कि 9 माइनस 10, फिर 9 माइनस 8 और 9 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और हो जाएगा 6 बाय 8। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, 142, 9 में से आपने इसको माइनस किया तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ से आएगा आपके पास में माइनस का 63 बाय 2, क्योंकि माइनस के 1 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बाय 2, प्लस में 10 माइनस 1 हो जाए, 10 में से माइनस का 1 हो जाएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास में 6 चौक 24, 6 चौक 4 पे जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, और 3 हो जाएगा आपके पास में अगेन माइनस का। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगी माइनस की 1, यहाँ पे आएगा आपका 1, और यहाँ पे आएगा 9 में से आपके पास 6 गए तो 3, और इसको काटेंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास में बचेगा 8, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 बाय 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 107.125। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस ये जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस है उसके अंदर फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो मतलब कि
पीछे से स्टार्ट करना रहता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने x माइनस जो भी लेना है तो यहाँ से हम ये यूज करते हैं, यही वाला फॉर्मूला तो है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।